नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। बैसाख 28 गते होबवला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के लक्षित करैत प्रदेश सरकार के मंत्री आ सुरक्षा निकाय सभक स्थलगत अवलोकन शुरू। पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी आ मदन भंडारी के बिसरवला दिन, नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी के समाप्त हेबाक प्रधानमंत्री ओलीक चेतावनी। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति में देरी नहीं हैत, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री तमांगक कहब। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद पहिल बेर दक्षिण कोरिया पहुंचा वाला पहिल राष्ट्रपति बनला। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरालक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स आ कलकत्ता नाइट राइडर्स भिड़त। अब समाचार विस्तार से। बैसाख 28 गते होबवला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के लक्षित करैत प्रदेश सरकार के मंत्री आ सुरक्षा निकाय सब स्थलगत अवलोकन शुरू केलनि अछि। काल्हि प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार आ यातायात मंत्री जितेंद्र सोनल, मंत्री शैलेंद्र शाह, प्रदेश सांसद राम आशीष यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के उप मेयर रीता कुमारी झा, धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी दिलीप चापागाई, प्रहरी उपरीक्षक एसपी चक्र बहादुर सिंह सहित 12 बीघा रंगभूमि मैदान आ जानकी मंदिर के स्थलगत अवलोकन केलनि अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण जनकपुर धाम के लेल खुशी आ गौरव के विषय भेल कहि कऽ प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री जितेंद्र सोनल भ्रमण के भव्य बनाबक लेल लागि पड़ब बतौने छथि। प्रदेश सरकार को तरफबाट भारतीय प्रधानमंत्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी को भ्रमण जुन बैशाख को 28 गते हुने लगभग तय भएको छ, त्यसलाई एउटा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नको निमित्त, सफल बनाउनको निमित्त हामी सबै शक्ति लगाएर लागि परिरहेका छौं। ऐसे पहले बेर बेर मोदी जनकपुर धाम आब के हल्ला चललाक बाद हुनकर भ्रमण नहीं होब सकल छल। एहि बेर भ्रमण निश्चित भेलाक बाद पुनः निर्माण में व्यस्त रहलाक बाद जनकपुरवासी उत्साहित भेल छथि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी आ मदन भंडारी के बिसरवला दिन नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हेबाक चेतावनी देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली ढलल कम्युनिस्ट आंदोलन के ऊंचाई में पहुंचाब मनमोहन अधिकारी जेहन नेता सब फोटो हटाब हरकत बैसाख 9 गते कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस में दिन भेल कहैत असंतुष्टि सेहो व्यक्त केलनि। नेपालक पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री एवं एमाले के तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी के 19वीं स्मृति दिवसक अवसर पर काल्हि सानेपा में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजित ओ पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी जेहन नेता सभक इच्छा से देश के समृद्ध भेलाक कारण सरकार ताई के अभियानक रूप में आगा बढ़ौने सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली माओवादी केंद्र संग पार्टी एकता हेबा में शंका नहीं कर सेहो आग्रह केलनि। ओ अपने कतऽ रहत चिंताक कारण पार्टी एकता नहीं होइत की कहैत आशंका कर ठाम नहीं भेला सेहो आम जनता, पार्टी नेता, कार्यकर्ता पार्टी एकताक पक्ष में रहल स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार पछौटपन हटाकर देश के समृद्ध बनावा अनुकूल वातावरण बनेबाक काज भ रहल सेहो बतौलनि। मनमोहन अधिकारी अहिले त भन्न सकिन्छ मनमोहनको फोटो किन टाँस्ने भन्न सकिन्छ, तर त्यहाँ हामीले थुप्रो मान्छे चिन्थ्यौँ होला। आजकलको डिजिटलको समयमा क्यामेरामा रिल पनि खत्तम हुँदैन, जतिको फोटो टाँसेर पनि खिचेर पनि त टाँस्थ्यौँ होला। किन पुष्पलालको, किन मदन भण्डारीको, किन मनमोहन अधिकारीको? विचारको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले, योगदानको हिसाबले कार्यक्रमहरु माल्यार्पण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुराहरु प्रधानमंत्री ओली कर्णाली से तराई धरिक विकासक लेल आवश्यक विशेष नीति तथा कार्यक्रम आनबाक घोषणा सेहो केलनि अछि। ओ मनमोहन अधिकारी के अविचलित आस्था आ निष्ठाक धरोहर नेताक रूप में चित्रण केलनि। कार्यक्रम में बाजित एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आ माधव नेपाल सेहो मनमोहन अधिकारी नेपालक राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन में पहुंचौने योगदानक चर्चा केने छलाह।
कानून न्याय आ संसदीय मामला मंत्री शेरबहादुर तमाङ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति में देरी नहीं हाथ बतौले मंत्री तमाङ संसदीय क्रिया से पहले बढ़वला के कारण से प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया में किछ देरी हेबाक अवस्था आयल स्पष्ट केलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बाजैत ओ संसद में संसदीय चुनवाई विशेष समिति गठन होबा के बीतिके प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति काम से तीव्रता पात संवैधानिक व्यवस्था विषय में सेहो स्मरण करौलनि। संवैधानिक परिषद से प्रधान न्यायाधीश सिफारिश करने के बाद संसदक संसदीय सुनवाई विशेष समिति अनुमोदन कर पड़बाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। एहि व्यवस्था अनुसार आ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ायल जात मंत्री तमाङ बतौलनि। संसदभित्र एउटा चाहिँ खास गरी संसदीय सुनवाई समिति त्यो नियमावलीको अन्तर्गत बसेर सुनवाई समिति गठन गर्नुपर्नेछ र सुनवाई समिति गठन हुनसाथ त्योभन्दा अगाडि नै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस हुन्छ र त्यसको आधारमा संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई गरेर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो संसद नबसिरहेको कारणले अलि ढिला भयो कि भन्ने क्वेसन पनि उठेको छ। अब संसद बस्नसाथ यो प्रक्रिया तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र यो प्रधान न्यायाधीशको फुल पेजको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। मंत्री तमाङ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून निर्माणक लेल मस्यौदा निर्माणक काम के सरकार तीव्रता देत सेहो बतौलनि। ओ आगामी आसिन 3 गते भीतर निर्माण कर सकके मौलिक हक संबंधी कानूनक मस्यौदा तैयार कर सरकार विज्ञ सबके समूह बनौने सेहो जानकारी देलनि। मौलिक हक संबंधी कानून निर्माणक काम संपन्न भेलाक बाद सरकार संविधान में अलझल कानून संशोधन प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक योजना सेहो आगू बढ़ौलनि। यी सबै कुराहरू कानुन बेगर नहिँड्ने भएको हुनाले नयाँ संविधान अनुसार कानुन बनाउनु पर्दैछ र नयाँ संविधान अनुसार धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने भएको हुनाले अहिले कानुन फेरि सरकारले बनाउने होइन, कानुन बनाउने पारित गर्ने संसद हो। सरकारले कानुनको ड्राफ्ट गर्छ र त्यसको प्रस्ताव लिएर जाने भएको हुनाले सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूलाई अहिलेको नयाँ संविधान अनुसार 2075 साल आश्विन 3 भित्रै हामीले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले कानुनको ड्राफ्टिङ प्रोसेस चलिरहेको छ। कानुन मन्त्रालयमा एक खालको वर्कसप नै चलिरहेको छ कि हामी ड्राफ्टिङमा सबै कर्मचारीहरू खटिरहनु भएको छ र हामी एउटा विज्ञ समूहलाई पनि त्यसमा काममा लगाइरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा अब नयाँ संसद जहिले बस्छ संसदलाई फुर्सदै नपाउने गरी बिजनेस दिएर छिटोभन्दा छिटो संसदभित्र छलफल गरेर आश्विन 3 भित्रै सबै कानुन बनाउनको लागि हामीले ती कानुनहरू संसदमा पेश गरिसक्छौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था पारदर्शी हुनुपर्छ। मंत्री तमाङ सरकार प्रदेश स्थानीय तह में अभाव नहीं होब देवा कानून में नमूना कानून पठेबाक काम कर रहल सेहो बतौलनि। समाज निर्माण में महिला सभक महत्वपूर्ण योगदान रहला से महिला सभक सम्मानजनक उपस्थिति के लेल प्रदेश सरकार तत्पर होबऽ पड़त प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कैस्त बतौलनि। जनकपुर धाम स्थित ब्रह्म कुमारी राजयोग मिथिला वाटिका में भेल स्नेह मिलन समारोह में प्रमुख अतिथि के आसन से बाजैत प्रदेश प्रमुख कैस्त मानव सेवा के भाव के लक सचिव संचालित रहल ब्रह्म कुमारी राजयोग के प्रशंसा करत उत्तरोत्तर प्रगति कामना से हो केलनि। श्रद्धेय खैर जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला है। उन्होंने कहा कि हमें 3 सत्ता की जरूरत है। एक अध्यात्म है, एक विज्ञान है और एक राज्य संस्था है। वास्तव में सुशासन देने के लिए राज्य संस्था को हमेशा से हमारी संस्कृति में ये व्यवस्था रही है। तहना कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आंतरिक मामला आ कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव शांति सुशासन के बिना विश्व समृद्ध नहीं होब सकला से ब्रह्म कुमारी राजयोग संस्था मानव कल्याणार्थ पहुंचाबैत आयल सेवा के भाव के बढ़ावा के शाखा सब विस्तार करबाक चाहिए बतौने छलैथ। संपूर्ण योगदान देश एकता भावना के विकास निश्चित रूप से
ये अपने आप में एक बहुत बड़का महत्वपूर्ण चीज है। जे महत्वपूर्ण चीज अखन के राज्य सत्ता और विज्ञान के समन्वय तथा आगाड़ी बढ़ रहल छै। आ एठाम मानव विकास के लागी, मानव सबके समृद्धि के लागी, अखनता के विश्व के आके शांति के पथ पर चलने वाला एक आके रास्ता पर। कार्यक्रम में विभिन्न साधक साधिका सभक से हो उपस्थिति छल। अब समाचार में किस तरह व्यावसायिक विश्राम बाद 562 बुद्ध जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के लक्षित लुम्बिनी में एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था मिलाओल गेल। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद पहिल बेर दक्षिण कोरिया पहुंचे वाला पहिल राष्ट्रपति बनला। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरौलक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स खेलत। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था में से हो सड़क विस्तारक काम में अवरोध भेलाक बाद उपमेयर सहित टोली अवलोकन के लगज। वराध्यक्ष रामेश्वर महासेठक सक्रियता में वरा में सड़क घात में रहल संपूर्ण सार्वजनिक जगह सबके सीमांकन से होकर सड़क विस्तारक काम के तीव्र कैल गेल छल। मुदा चौक संगे रहल विद्यालय से लक बाजार क्षेत्र के किछु घर धनी सब अवरोध केलाक बाद उपमेयर सहित टोली स्थलगत अवलोकन केने छलैथ। हम कहलिए कि जे हमरा सबके जनकपुर महानगरपालिका के जे मापदंड छै जे अनुकूल हम सब पूरे जनकपुर महानगरपालिका में तोड़फोड़ के लिए वही आधार पर नक्शा के आधार पर नक्शा के बाहर कोनो काखा पाखा नहीं। अगर हमर स्कूल टूट रहा है तो हमर वार्डो कार्यालय टूट सकैया। अगर आई पारी हुनकर जनता के ककरो घर टूटे छै तो घर टूटे पर दोनों तरफ से काखा पाखा नहीं कर हम सब पूरे 4टा हम सब 5टा अमीन राख कर दोनों तरफ के व्यक्तिगत भी उनका से कहने चलिए कि अहाँ सब अपनो अमीन राखू, हमरे सबके भरोसा में नहीं रहो। अहाँ सब अपन अपन अमीन राखू, नगरपालिका के अमीन, ओकरा बाद नापी के अमीन, नापी के अधिकृत समूह भय से नापत आ तब अमीन से चित बुझला के बाद अहाँ के हम सब मापदंड अनुसार हम सब चिन्ह लगाब। वही अनुकूल हम विवाद चलिए वही विवाद में हम एलिए, लेकिन अखन अब भ गेलै विवाद सल किया गेलै, चिन्ह लाई गेलै। अब कार्यक्रम एम्हर वराध्यक्ष महासेठ अपने कुर्ता के विकास आ सौंदर्यताक लेल काम कर चाहलाक बाद राजनीतिक आड़ में किछु व्यक्ति सब अवरोध कर चाहने बतौलनि। नंबर के हमरा जे उपमेयर साहब के आदेशो छै जे नाप नक्शा आधार पर जहाँ जते कहीं रहते आ न हमरा दायां देखे के है न बायां देखे के है। आ जे हमरा अमीन सब जे छै 6 गो अमीन के हम खटबैले छी। 6 गो अमीन हमरा जे निर्णय क के देते से हम माने के लागी तैयारी छियै, चाहे हमरा समाज जे भी कह दे, लेकिन हम ओके छी। अहाँ के वार्ड में स्कूल टूटले, वार्डो रोड हमरा वार्ड में स्कूल टूटले तो हमरा वार्डे तोड़े पड़ते तो हम तोड़े के लागी तैयार छी। आरो हमरा कुछो नहीं चाहिए। पहले जाइत पाइत के सेवा बात ना हमरा जाइत के देखी छियै। आई जाइत के लके जे हम अपने सब जाइत के हम तोड़लिए। पहले जते जाइत के हमरा मकान पड़ी छै, घर पड़ी छै, जगह पड़ी छै, पहले हम अपने तोड़लिए। ओ कुर्था सड़क के अभाव में कखलो सुंदर और सफल नहीं होब सकल कहिका स्थानीय के सड़क विस्तार में सहयोग कर आग्रह से हो केलनि। बड़ा के स्थानीय सबक सहयोग में सोमे दिन से वराध्यक्ष महासेठ डोजर चलावित सड़क विस्तार के अवरोध सब हटाव शुरू केने छथि। ओ नापी विभाग के नक्शा अनुसार सड़क के मध्य बिंदु पता लगा दुनू दिश के बराबर सीमांकन क सड़क विस्तार भ रहल बतौलनि। संचार आ सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा देशक पुनः निर्माण में सूचना प्रविधि प्रयोग कर आह्वान केलनि अछि। राज्य मंत्री बास्कोटा सूचना प्रविधि सही सदुपयोग नहीं भेला पर आब वाला पुस्ता विनाश हेबाक तरफ से हो सचेत करलनि। ओ मानव जीवन बढ़त उपयोगिता में सूचना प्रविधि प्रयोग आवश्यक हेबाक से हो स्पष्ट केलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित सूचना प्रविधि संबंधी एक कार्यक्रम के संबोधन करैत राज्य मंत्री बास्कोटा सूचना प्रविधि कमी कारण नहीं भेल त नेपाली महिला सब राजनीतिक आर्थिक संबंधक कारण बाद पड़ल से हो स्मरण करलनि। सारै धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लिएर आउने चीज पनि यही क्षेत्रमा छ। यसको सही सदुपयोग आजको हाम्रो आवश्यकता हो। यसको दुरुपयोग
हाम्रो हुर्कँदो पुस्ताको विनाशको प्रमुख कारण पनि हो। त्यही भएर मैले त के भन्ने गरेको छु भने यसको सही प्रयोग हाम्रो जस्तो समाजको पछाडि परेको वा बाहिरिएको वा विकासका अनेक दृष्टिकोणले तल परेको समाजको लागि वरदान हो। यदि त्यसो होइन भने यो चाहिँ फेरि बर्बादी पनि हो। यसको प्रयोग केमा गर्ने? नवनिर्माणमा, खोजीमा र मानव जीवनको बढ्ता उपयोगितामा यसको प्रयोग गरियो भने राम्रो हुन्छ। हिजोको एक प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसले सृजना गरेको आर्थिक सम्बन्धका कारणले महिलाहरू घरभित्रै थिए। जब उनीहरू घरभित्र भए बाहिरी समाजमा आउन नपाएको कारणले यो क्षेत्रमा पछि परे। अहिले पनि ठुलो समस्या यो छ। राज्य मन्त्री बास्कोटा सूचना प्रविधि दुरुपयोग होब नै देव सरकार सचेत रहल सेहो स्पष्ट केलैन। सूचना प्रविधि सही सदुपयोग आय के मुख्य आवश्यकता रहल हुनकर कथन छलैन। 562वां बौद्ध जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के लक्षित क लुम्बिनी एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था मिलाल गेल अछि। लुम्बिनी यह वैशाख 15 आ 16 गते अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आ 17 गते बुद्ध जयंती मना रहल अछि। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संगे विभिन्न 15 देश सँ संस्कृति तथा धार्मिक मामला मंत्री आ 23 देशक विभिन्न तहक विशिष्ट व्यक्ति सभक सहभागिता भ रहल अछि। स्वदेश आ विदेश सँ विशिष्ट पाहुन के आगमन होबा सँ सुरक्षा में संवेदनशीलता के मद्देनजर करैत सरकार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी के तैनाती में 3 घेरा के एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था मिलौने अछि। बुद्ध सम्मेलन आ बुद्ध जयंती के सुरक्षा प्रदान कर 200 के संख्या में नेपाली सेना, 800 सशस्त्र प्रहरी आ 300 नेपाल प्रहरी तैनात हैत। रूपन्देही प्रहरी प्रमुख श्याम गेवाली जानकारी देलनि अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ फोटो पत्रकार सभक समस्या समाधान करल लायक पर प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। महासंघ के अध्यक्ष गोविंद आचार्य फोटो पत्रकार सभक अधिकार के कानूनी मान्यता दियावा आवश्यक पहल करब सेहो बतौलनि अछि। राष्ट्रीय फोटो पत्रकारिता दिवस के अवसर में बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजित ओ फोटो पत्रकारिता सत्यनिष्ठ पत्रकारिता के हृदय भेलाक बादो एकरा कानूनी मान्यता देबाक काम अखनो राज्य से नहीं होब सकल में असंतुष्टि व्यक्त केलनि। हामी हातहरूले पनि अधिकार पत्रकारहरूलाई र फोटो पत्रकारितालाई कानुनी रूपमा अधिकार दिलाउनको लागि हामीले लबिङ गर्नु छ। त्यस्तै गरी राज्यको पुनर्संरचनासँगै थुप्रै कानुनहरू निर्माण हुँदैछन्। त्यो कानुन बन्ने क्रममा हामीले फोटो पत्रकारितालाई मूलधारको पत्रकारिताको रूपमा जुन व्यावहारिक रूपमा अभ्यास भइरहेको छ यसलाई कानुनी रूपमा पनि मूलधारको पत्रकारिताको मान्यता दिलाउनुको साथै व्यावहारिक रूपमा पनि थुप्रै समस्याहरू छन् फोटो पत्रकारिता क्षेत्रका। ती समस्या समाधानको लागि हातेमालो गर्दै विक्रम संवत 1984 साल वैशाख 13 गते पहिल बेर फोटो प्रकाशित भेल दिन के याद के रूप में नेपाल में फोटो पत्रकारिता दिवस मनाब शुरू कयल गेल अछि। एहि अवसर में बृहस्पति दिन भोर काठमांडू लगायतक देशक विभिन्न भाग में प्रभात फेरी कार्यक्रम से हो आयोजना कयल गेल छल। समाचार में पुनः सकिस्तर व्यावसायिक विश्रामक बाद उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन 1953 के बाद पहिल बेर दक्षिण कोरिया पहुंचा वाला पहिल राष्ट्रपति भेला। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरलक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स खेलत। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नया बजट सब क्षेत्र के समेटत बतौलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा सब क्षेत्र के संतुलन में आना जका सरकार नया बजट लाभ प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित पर्व बजट संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में बाजत ओ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कटौती कर नहीं सकत सेहो स्पष्ट केलनि। बजट राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेज भेला से ऐसा संसद से लक जनता धैर्य के नया संदेश देव पड़त अर्थमंत्री खतिवड़ा कहब छलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा कानून में रहल जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लैंगिक सब क्षेत्र के संतुलन में आना ध्येय आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के हाथ सेहो बतौलनि। आज म यहाँबाट गहन अध्ययन गरेर ल्याउने किसिमको बजेट हुन्छ। यस महिनामा त्यो ब्यालेन्स हुन्छ। बजेट जेन्युइन अङ्कहरूको आधारमा आउँछ। कृत्रिम रूपमा कुक गरिएका डाटा राखेर म बजेट पेश गर्दिनँ। त्यसैले त्यो जेन्युइनली वर्क आउट बजेट हुन्छ। त्यसैले त्यो जी पनि मैले भन्न चाहे।
अब अलिकति अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउनु पर्ने भएको र त्यहाँ के हाम्रा बाँडफाँडका कुराहरू पनि भएको र संसददेखि जनतासम्म बजेटको सन्देश जानुपर्ने भएको हुनाले त्यो अलिक ट्याक्टफुल पनि हुन्छ। त्यो भएर टीलाई पनि मैले त्यसरी लिएँ। यी तीनवटा कुराहरू, किनभने यो राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज पनि हो, त्यसैले यो ट्याक्टफुल हुनुपर्छ। डाक्टर देवकोटाले सजिलै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् भनेर चट्ट लेखेर दिएर मैले सट्ट गर्न सक्ने भए खुसी त म पनि हुन्थेँ। यो ट्याक्टफुलका कुराहरू यसरी नै भनिनु पर्ने विषयहरू छन्। यसमा हामी गहन छलफल चाहिँ गर्दैछौँ। अब भन्न सकिने गरेको बजेट बनाऊ, करबाट मात्रै हुँदैन भन्ने छ। करबाट मात्रै पनि हुँदैन, ऋणबाट मात्रै पनि हुँदैन, हुने चाहिँ केबाट हो? फेरि बजेटका अङ्क त त्यही हो कि कर उठाउनु पर्यो, कि सहायता माग्नु पर्यो, कि ऋण लिनु पर्यो। ऋणको भार पनि नबोकाउँ, विदेशी सहायतामा पनि निर्भर नहौँ, कर पनि नउठाउँ, अनि बजेट पनि अघि मैले भनेको जेन्युइन बनाऊ। यस्तो असम्भव त्रिकोण चाहिँ, इम्पोसिबल ट्रिनिटी चाहिँ फेरि हुँदैन। सबैलाई सम्बोधन गर्ने, बजेटको आकार ठुलो बनाउने हो भने काहीँ न काहीँ हामीले हिरा फर्नै पर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ा कर, ऋण वा अनुदान सहायता बिने बजेट लाभ पर के असंभव तर्क नहीं कर सेहो सब संग आग्रह कैलन। कार्यक्रम में बाजित नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष डाक्टर हरिभक्त शर्मा नयाँ बजेट उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी बढ़ाव जका लाभप्रद सेहो बतौलन। ओ उद्यमशीलता के माध्यम से देश के समृद्ध बनाव जका बजेट लाभ सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलन। बजेट से आयातित वस्तु सभक बढ़ित आकर्षण के घटावित लजा परत में अध्यक्ष शर्मा जोड़ दिलन। सेवा क्षेत्रमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने क्षेत्रमा जाने गरी त्यसलाई त्यतातिर लैजान मिल्ने गरी नीतिलाई आयात मात्रै गरेर खाने खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामी छाडौँ, त्यसलाई हामी सुधार गरौँ। किनकि हाम्रो कन्ज्युमर ह्याबिट फेरिएको छ। हामीलाई आजकल गाउँघरको धान चामल खान मन लाग्दैन, चाउचाउ खान मन लाग्छ, विदेशबाट आएको स्प्यागेटी खान मन लाग्छ। हामीलाई अहिले खसी पनि नेपालको खसी नभएर अस्ट्रेलियाको चाहिन्छ। हाम्रो यहाँ न्यू रोडमा जाने अनि हाम्रो किङ्सवेमा जाने भाइ बहिनीहरूलाई ब्राजिलको कुखुरा चाहिएको छ। नेपालमै कुखुरा बने पनि नखाने यो प्रवृत्ति चाहिँ देशको लागि घातक छ। अब राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण यसलाई सुधार गरौँ भन्छु म। परिसंघ बजेट उद्यम मैत्री हव परत में जोड़ दैत आलैज। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजेट जेठ 15 गते लाउत। अर्थमंत्री खतिवड़ा नयाँ बजेट परिकल्पना सेहो कार्यक्रम केन्द्रित हाथ स्पष्ट केने छलैथ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद पहिल बेर दक्षिण कोरिया पहुंचबला पहिल राष्ट्रपति बनल छथि। सन 1953 में भेल युद्धक बाद दू देश के सीमा में शुक्र दिन किम जोंग आ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन बीच भेंटवार्ता भेल। सन 1953 के बाद दू देशक बीच बढ़ैत गेल तनाव ई भेंटक बाद सुधरक विश्वास लेल गेल। दू कोरिया नेता बीच स्थानीय समय अनुसार 9 बजे गैर सैनिक क्षेत्र में भेंटघाट होबा के समय तालिका मिलाल गेल छल। भेंट में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम रोक विषय में परामर्श भेल जनाओल गेल। उत्तर कोरिया आ दक्षिण कोरिया सीमा क्षेत्र में किम आ मून हाथ हिलाबा वाला जनाल गेल। दोनों कोरिया के नेता कोरिया के परंपरा अनुसार भेंटघाट केने छथि। दक्षिण कोरिया के नेता किम संग के भेंटक बाद उत्तर कोरिया के नेता मून किम के भेंट पेने में अपने खुशी भेल बतौलन। शुक्र दिन भोर उत्तर कोरिया पामजोम क्षेत्र के प्रशासनिक भवन से किम जोंग उन उत्तर आ दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा दिस झलकबला छलैथ, जतऽ हुनका दक्षिण कोरिया के नेता मून जे-इन रुकल देखा रहल छलैथ। किम के चेहरा पर हंसी छल। मून नजदीक आबि कऽ हाथ मिलौने छलैथ। ओहि के बाद दुनू नेता फोटो खिंचौने छलैथ। ओहि के बाद दुनू कोरिया के नेता उत्तर कोरिया के भूभाग में टेगने छलैथ आ हाथ मिला कऽ फेर दक्षिण कोरिया के भूभाग में घुरल छलैथ। दुनू नेता लाल कार्पेट से दक्षिण कोरिया के सैनिक सम्मान में सहभागी भेल छलैथ। ओहि के बाद दुनू नेता वार्ताक लेल पीस हाउस प्रवेश केने छलाह। अब खेल समाचार।
आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरलक अछि। बीतल रात भेल खेल में 133 रनक लक्ष्य पैने पंजाब खेला नहीं सकल। 4 बॉल बाकी रहते 119 रन में ऑल आउट भेलाक बाद हैदराबाद जीत हासिल केलक। पंजाब के कम योगफल में ऑल आउट कराब रशीद खान 3 तथा संदीप शर्मा, बसील थम्पी आ सकीब अल हसन 2-2 विकेट लेने छलैथ। पंजाब के लेल लोकेश राहुल 32 आ क्रिस गेल 23 रन बनावा बाहेक दोसर नीक प्रदर्शन नहीं कर सकलैथ। हैदराबाद में टॉस हार कर पहिल बैटिंग केने घरेलू टोली 20 ओवर में 6 विकेट गुमाकर 132 रन बनौने छल। 27 रन जोड़े 3 विकेट गुमाने हैदराबाद के मध्यम योगफल धरि पहुंचावा मनीष पांडे 54 आ सकीब अल हसन 28 रन बनौने छलैथ। पंजाब के अंकित राजपूत 5 विकेट लेलैथ। प्रतियोगिता में आई साँझ 8:15 बजे के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स खेलत। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। बैसाख 28 गते होबवला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण के लक्षित करैत प्रदेश सरकारक मंत्री आ सुरक्षा निकाय सब स्थलगत अवलोकन शुरू केलनि। पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी आ मदन भंडारी के बिसरऽ वाला दिन नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हैत, प्रधानमंत्री ओलीक चेतावनी। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति में देरी नहीं हैत, कानून न्याय आ संसदीय मामला मंत्री तमांगक कहब। उत्तर कोरियाक नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद पहिल बेर दक्षिण कोरिया पहुंचऽ वाला पहिल राष्ट्रपति भेलाह। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरलक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़त। व्यस्त अपन न्यूज हिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।